नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका आपके ही YouTube चैनल स्टेनो स्टेशन में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, वो है अपने स्टेनो की। स्टेनो चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्यों स्टेनो को चूज करें। जैसे अपन ने कई कंपटीशन देखे हैं, जो अपन पटवारी या फिर एनटीपीसी के अलावा ग्राम सेवक या अन्य आप किसी को भी ले लीजिए, लेकिन आपने एक अलग से नाम सुना होगा स्टेनोग्राफी ना। आपको इसके बारे में कहीं और से जानकारी मिल पाती है। जैसे कि आप छोटे शहर से हैं, छोटे कस्बे से हैं, तो शायद आप नहीं जान पाओगे कि स्टेनो चीज़ क्या है। स्टेनो क्या चीज़ है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपको कोई गाइड करेगा। आप 12th पास की, आपने कॉलेज किया, कॉलेज पास की, आप रिट में लग गए, आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टीचर की वैकेंसी में लग गए। इस प्रकार से अपन अलग अलग विभागों में लग जाते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक वैकेंसी ऐसी भी है जिसकी रिक्तियाँ जाती है। आप देखते होंगे कि एक पोस्ट आती है और उस पर अपने को 1000 के बराबर का कंपटीशन देखने को अन्य एग्जाम में मिल जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ जिसके अंदर अगर एक पोस्ट आए तो वहाँ पर कंपटीशन तो देखो सब में है, तो इसमें भी होगा, लेकिन 1000 नहीं होगा। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 70 से 100 तक, मान लो आप, इतना कंपटीशन मिलेगा। लेकिन आप अगर एक रेशियो निकालें कि एक पोस्ट पर 1000 है, वहीं पर एक पर केवल 70 से 100 है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे। प्लस ये रिक्तियां भी जाती है इसकी। शिक्षक वगैरह में आप देखिए कहीं पर कोई भी पोस्ट है जो खाली नहीं जाती, केवल एक मात्र ऐसी पोस्ट है जो खाली जाती है। मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि इस जगह पर लिखा होगा कि हमारे यहाँ स्टेनो करवाई जाती है, तो वहाँ पर अपने को 2 माध्यम मिलते हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो सबसे ज़्यादा अपने बीच में यही रहता है कि अगर आपने किसी से स्टेनो के बारे में सुना है, पहली बात तो आपको स्टेनो के बारे में कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो वही व्यक्ति बताएगा जो किसी आधिकारिक पोस्ट पर हो। आधिकारिक पोस्ट बोले तो उच्च लेवल की पोस्ट हो, केवल वही व्यक्ति आपको सजेशन करेगा। अगर कहीं से आपने सुना है तो शायद आपने किसी आधिकारिक लेवल के आदमी से ही सुना होगा, वरना अन्य के पास तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती भाई साहब। और सबसे अभी तो है कि इसका लेवल तो बहुत ऊंचा रहता है और कंपटीशन बहुत कम। कंपटीशन के मामले में यह है केवल सुनने। ठीक, अब बताते हैं आपको इसके बारे में कि हिंदी चुने या इंग्लिश। हिंदी चुने या इंग्लिश। हिंदी, पहले चलो इंग्लिश के बारे में बताते हैं। अंग्रेजी या इंग्लिश से भी आप स्टेनो बन सकते हो, स्टेनोग्राफी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए चाहिए कि आपकी वोकेब बहुत शानदार होनी चाहिए। आप इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हो, फर्राटेदार लिखते हो और डायरेक्ट आपके माइंड में छपी होनी चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में कह रहा है। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हो तो मेरा सजेशन आपको एक ही रहेगा कि आप इंग्लिश से मत कीजिए, आप फिर कीजिए हिंदी से। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी जननी है। इसी के माध्यम से अपन हर चीज को पता लगा पाएंगे कि जैसे एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, राम जयपुर, और बीच में एक छोड़ दिया और मैंने लास्ट में है, तो डायरेक्ट आपके मन में आएगा या तो जाता होगा या फिर आता होगा। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अपन ने हिंदी के माध्यम से, अपनी जननी भाषा है तो हमने पता लगा लिया कि बीच में ये रह जाएगा और अपने इसको। अब आपने देखा होगा कि नेताजी भाषण दे रहे हैं भाई साहब, और दूसरे दिन वही चीज़ अपने को अखबारों में मिल जाती है, तो आप में से कोई कहेगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती होगी वहाँ पे। चलो अभी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के इतने साधन आ गए, पहले वाले ज़माने में चले तो कुछ दशकों पहले चल लो, वहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑडियो रिकॉर्डर मिलेगा ना वीडियो रिकॉर्डर, लेकिन तब भी अखबार छपते थे और दूसरे दिन वही न्यूज़ आ जाती थी। तो कैसे संभव हो पाता था? तो वही लैंग्वेज है अपनी स्टेनोग्राफी। अगर मैं आपको एक नाम लिख के दिखाऊं कि मैंने ये नाम लिखा, आपको लग रहा है कि इन्होंने ऐसे कर दिया, लेकिन अगर मैं कहूं ये गया प्रसाद अग्रवाल नाम है, शायद आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन है। यही तो अपनी लैंग्वेज है, यही अपने को सीखना है। बड़े बड़े शब्दों को छोटे से रूप में लिखना ही तो स्टेनोग्राफी है। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये काम क्या आती है। सबसे ज्यादा जो आपने पीए सुने, पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट किसके होंगे? कुछ छोटे अधिकारी के नहीं होंगे साहब, बड़े से बड़े अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, बड़े से बड़े नेता, पीएम सीएम, इनके पीए होते हैं। और वो पीए लगभग चुने जाते हैं अपने स्टेनो के माध्यम से।
इसके लिए पहले एक एग्ज़ाम होता है, उसको आपको फाइट करना होता है, आपको फाइट करना होता है, और उसी के बाद में आप लग पाते हो एक स्टेनोग्राफी की पोस्ट पे। उसी के बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा।